चलिए बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री उत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। यूथ कांग्रेस के आरोप पर गृह मंत्री उत्तम मिश्रा ने कहा कि वहां बिना पैसे के तो कोई काम नहीं होता है। कांग्रेस का असली चेहरा जो बेटियां बता रही है, नीचे से ऊपर तक यही है। हमने वल्लभ भवन को दलाली करना बताया था। इनकी 15 महीने की सरकार देख लो। कांग्रेस की बैठक पर उत्तम मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की बैठक में घोषणा पत्र में चर्चा क्या करना, घोषणा पत्र का कवर चेंज करो और जारी कर दो। किसानों का कर्ज माफ किया नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, कुछ भी तो वादा जितना भी किया था वो पूरा किया नहीं। तो इस प्रकार के बयान अब कांग्रेस के ऊपर लगातार उत्तम मिश्रा साधते नजर आ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता वैभव लगातार बने हुए। वैभव, जिस प्रकार से आरोप लगाया गया छात्राओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा यूथ कांग्रेस पर, अब कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसे एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कांग्रेस पर हमला करने का। बीडीएस की जो छात्राएं हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात हुई थी। डीएमई का जो दफ्तर होता है वहां पर एनएसयूआई के नेता, ये दो नेता है, उत्तर पटेल और गोपी कोटेवाल, उन्होंने कहा था कि हम आपकी जो मांग है उसको पूरा करा देंगे, कोर्ट में आपका केस रजिस्टर भी करा देंगे। उन्होंने बीडीएस की छात्राओं ने मिलकर इनको 15,600 रुपए भी दिए। तो 6 महीने का वक्त बीत गया और 6 महीने के बाद भी ना ही केस रजिस्टर हुआ, ना ही एनएसयूआई के दोनों नेताओं ने इनमें जो पीड़ित छात्रा है उनको पैसे लौटाए। तो इसको लेकर गृह मंत्री से सवाल करे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तो यही संस्कृति होती है कि वहाँ बिना बताए कोई काम नहीं होता। यही कांग्रेस का असली चेहरा है जो बेटियां बता रही है कि हमने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा भी बताया था। उत्तम मिश्रा ने कहा कि इनके 15 महीने की सरकार देख लो, कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना पैसे लिए कोई काम किया, तो जबकि यहाँ तो बीडीएस की छात्राओं ने 15,600 रुपए कांग्रेस के नेताओं को दे भी दिए, तो उसके बाद भी काम नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। तो बीडीएस की छात्रा स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमने कई बार उनको फोन भी लगाए, लेकिन एनएसयूआई के जो दोनों नेताओं ने उनका जवाब नहीं दिया। जी वैभव, एक और बड़ी बात जैसे कि दिल्ली में देखा जाए कि कांग्रेस की एक बड़ी बैठक जहां पर राष्ट्रीय मुद्दों और किस प्रकार से लोकसभा चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर भी ये बैठक की जा रही है। उस पर भी निशाना साधते नजर आए गृह मंत्री, जहां उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, अब जो भी वादा किया था वो पूरा तो किया नहीं है। ऐसे में अब घोषणा पत्र को लेकर क्या चर्चा करना? बिल्कुल, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक को कॉल किया है। इस बैठक में मध्य प्रदेश से कमलनाथ भी शामिल होंगे और वरिष्ठ नेता भी मध्य प्रदेश से इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने उसकी भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ थोड़ी सी चर्चा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में हो सकती है। इस बैठक का तंज कसते हुए गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की बैठक में घोषणा पत्र पर चर्चा क्या करना। पहले भी कहा था घोषणा पत्र के ऊपर का कवर चेंज कर जारी कर दो, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, कोई भी वादा पूरा जब करना नहीं है तो बैठक करने से क्या फायदा। जी तो वैभव, एक और बड़ी बात सामने आती है कि कांग्रेस ने साफ तौर पर इस बैठक का यही उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको इकट्ठा किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी और उसके साथ में लोकसभा चुनाव उन्हीं राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। जैसे ये पहलवान लगातार हड़ताल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इस मुद्दे को उठाया जाएगा विपक्ष की ओर से। हाल ही अगर मणिपुर हिंसा की बात कर ली जाए तो इसको लेकर भी लगातार विपक्ष हावी होता नजर आया था। साफ तौर पर कहा था कि केंद्रीय मंत्री चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन मणिपुर में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रीय मंत्री अब तक इस पर कोई भी रुख देने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार की बयानबाजी भी विपक्ष की ओर से की जा रही थी। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी बड़ी परेशानी है ये बैठक? दिल्ली में एक बैठक होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए बैठक को कॉल किया है। इसमें सभी राज्यों से बड़े नेताओं को बुलाया गया है। वहां पर लोकसभा की परिस्थिति पर चर्चा की गई। आपने के मुद्दे पर बात की सवाल खड़े की है वो तात्कालिक मुद्दे हैं, चाहे वो मणिपुर हिंसा की बात की जाए और जिस तरीके से दिल्ली में खिलाड़ी आंदोलन पर बैठे हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। विपक्ष को लेकर विपक्ष मुद्दों को लेकर हंगामा करने के लिए मूड में, आंदोलन करने के लिए मूड में है। जी तो बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।